राजधानी रांची में बड़े आतंकी की गिरफ्तारी की गई थी। बताया जा रहा था कि वो पाक हैंडलर के जरिए कंट्रोल हो रहा था और जिस असहर दानिश को गिरफ्तार किया गया था उसे सीईओ के नाम से जाना जाता था और उसे बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई थी। अब जानकारी ये सामने आ रही कि झारखंड एटीएस जिसके सहयोग से उसे गिरफ्तार किया गया था वो भी उससे पूछताछ करने के लिए दिल्ली जाएगी, क्योंकि वो अभी दिल्ली के स्पेशल सेल के अंडर में है। स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। और देखिए, सबसे खतरनाक बात यह है कि केमिकल बम बनाने की तैयारी थी, केमिकल वेपन की तैयारी थी और खुफिया इनपुट जो मिले थे कि राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के वक्त जब भीड़ भाड़ हुआ करती है उस वक्त इनके शहर को दहलाने का प्लान था। अब इसी मामले में एटीएस दिल्ली जाएगी जहां इनसे पूछताछ होगी और यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि इनके नेटवर्क में झारखंड से और कौन कौन था। ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ है हमारे साथ। सौरभ, क्या कुछ नया अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, बीते दिन जिस प्रकार से झारखंड एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश के कई राज्यों में छापेमारी करते हुए संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, तो ऐसे में इससे कह सकते हैं कि झारखंड की राजधानी रांची में भी एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। दानिश जो पतलकुदवा इलाके में, राजधानी रांची के पतलकुदवा इलाके में न्यू तबारक लॉज में रह के पढ़ाई के नाम पे, प्रतियोगिता परीक्षा के नाम पे उसी के आड़ में पूरे मॉड्यूल को संचालित कर रहा था और अपने आप को सीईओ नाम दे रखा था। और पूरे कह सकते हैं कि इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड वही माना जा रहा है कि लोगों को सोशल मीडिया में किस प्रकार से बहलाना फुसलाना है और उन तमाम कह सकते हैं कि जो उनकी जो साजिश थी उन आतंकियों की, उसे पूरे तरीके से हैंडल कर रहा था। बोकारो का रहने वाला है दानिश, बोकारो जिले के पेटरवार इलाके का। और आपको बता दें कि अब जब दिल्ली पुलिस उसे रांची से दिल्ली लेकर गई है और जब पूछताछ हो रही है तो कई बड़े खुलासे होने के आसार हैं। इसी बीच झारखंड एटीएस से भी यह जानकारी जो हमें सामने निकल के आ रही है, पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कि झारखंड एटीएस भी बहुत जल्द दिल्ली जा सकती है। दिल्ली इसलिए झारखंड एटीएस जाएगी कि दानिश से जब वहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ करेगी तो झारखंड एटीएस ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल से यह अनुरोध किया है कि जब उसे दानिश को रिमांड पर दिल्ली पुलिस लेती है तो उस दौरान झारखंड एटीएस को भी समय दिया जाए कि ताकि झारखंड एटीएस भी दानिश से गहनता से पूछताछ कर सके कि आखिर झारखंड से उसका क्या और कनेक्शन रहा है, झारखंड में, खासकर झारखंड में किन इलाकों में वो साजिश की योजना बना रहा था और कौन कौन से लोगों को जोड़ने की काम आगे चल रही थी। इसी बीच दानिश के कमरे से जो फोन और लैपटॉप मिले हैं उसे झारखंड एटीएस ने तकनीकी विशेषज्ञों से मदद लेकर उस पर भी जांच शुरू कर दिए गए हैं। उससे जो डेटा निकलेगा तब जाके चीज़ें और भी स्पष्ट हो पाएंगे कि आखिर उसके फ़ोन और उसके मोबाइल में, माफ़ कीजिएगा, उसके लैपटॉप में कौन कौन से कह सकते हैं कि डेटा थे जिसके जरिए दानिश आगे की कह सकते हैं कि जो देश दहलाने की योजना बना रहा था। हालांकि झारखंड एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और रांची पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है कि एक कुख्यात या तो बड़े संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। जो दो दिन जो एटीएस ने पूछताछ की है उसमें निकलकर सामने आया है कि 5 लोग इस ग्रुप को चला रहे थे। सिग्नल ऐप के जरिए 40 लोग इनके अंडर में जुड़े हुए थे, 18 लोग दक्षिण भारत से थे। और देखिए, असहर दानिश को लेकर यह जानकारी सामने आई है कि ये आईडी बम बनाने में माहिर था और पूछताछ में इसने बताया है कि 7 लोगों को विस्फोटक जुटाने की जिम्मेदारी इसने सौंप रखी थी और इसके साथ अबू सुफियान और 3 लोगों को टारगेट किलिंग के लिए चुना गया था। यानी ये 5 लोग सीधे पाकिस्तानी हैंडलर से हैंडल हो रहे थे और इन 5 के अंडर में 40 लोग थे। इस तरह का मॉड्यूल काम कर रहा था। तो देखिए, अब एटीएस को जानना यह होगा कि और किन लोगों को असहर दानिश ने बड़ी जिम्मेदारी दी थी विस्फोटक जुटाने की। जी बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से अग्रतर कार्रवाई चल रही है इससे तो सीधे स्पष्ट हो रही है बातें कि जिस असहर दानिश की यदि बात की जाए तो पूरे तरीके से इस मॉड्यूल को, जो पाक बेस्ड मॉड्यूल है, पूरे तरीके से पाकिस्तानी तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं और दानिश इस पूरे कह सकते हैं कि सरगना का मास्टरमाइंड है, पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। और विस्फोटक की जहां तक बात की जा रही है कि जो केमिकल वेपन्स की जो बात किए जा रहे हैं,
तमाम जो चीज़ें जुटाने की अलग अलग लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी। सोशल मीडिया के जरिए आप समझिए कि सोशल मीडिया के जरिए 20 से 25 वर्ष के युवाओं को अपने साथ यह पूरा मॉड्यूल जोड़ रहा था और गजवाए हिंद और खिलाफत की बात की जा रही थी और एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने तक की बात की जा रही थी। तो पूरे तरीके से जो सामान बरामद किए गए हैं इनके कमरों से, इससे यह सीधे साफ होता है कि एक बड़ी योजना बनाई जा रही थी और विस्फोटक बम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से, और जो सल्फर पाउडर बरामद किए गए हैं, जो हथियार बरामद किए गए हैं और जो कह सकते हैं कि आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं, जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं, उससे यही साफ होता है कि बड़ी योजना बनाई जा रही थी। लोगों को अपने गिरोह में जोड़ा जा रहा था धीरे धीरे, ताकि पूरे तरीके से झारखंड सहित पूरे देश में ये अपना पांव पसार सके और इनकी जो योजना थी उसे पूरा किया जा सके। लेकिन इसी बीच जब स्पेशल सेल को यह सूचना मिली और सटीक सूचना मिली है और सटीक जगह पर देश भर में छापेमारी किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इन आतंकियों पर बड़ी लगाम लगाए गए हैं ताकि देश को दहलाने की जो साजिश रची जा रही थी उसके ऊपर लगाम लगाया जा सके। लेकिन पाकिस्तानी मॉड्यूल जो जिस प्रकार से देश भर में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में समझ सकते हैं कि आप जो युवा वर्ग के जो युवा हैं वो काफ़ी इससे ज़्यादा प्रभावित हो जा रहे हैं, उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है। और दानिश की ही आप बात कर लें कि दानिश पूरे तरीके से इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। लोगों को इकट्ठा करना, इंतजार किया जाए। अभी जब 7-8 दिनों की पूछताछ बाकी है, दिल्ली की स्पेशल सेल क्या कुछ निकालती है और झारखंड एटीएस जब पूछताछ करेगी तो झारखंड में और किस किस को जोड़ा गया था, इस बारे में जानकारी निकलकर सामने आएगी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।